हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमारा ये न्यूमेरिकल कंपोजिट बार से रिलेटेड है। हमने अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में कंपोजिट बार से रिलेटेड थ्योरी देखी थी, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। कंपोजिट बार क्या होता है? अभी तक जो हमने बार्स पढ़े थे वो सिर्फ एक मेटल के बने हुए होते थे। मे बी कॉपर के हो सकते थे, मे बी स्टील के हो सकते थे, बट कंपोजिट बार एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं। बट ये जिसे मान लेते हैं कि ये अंदर स्टील का मेटल है एंड इसके ऊपर ये कॉपर का मेटल, कुछ इस टाइप से होते हैं। अंदर ये स्टील का बार मान लो, उसके ऊपर एक कोई और बार किसी भी मेटल का, एल्युमिनियम, कॉपर का हो जाएगा। बट ये एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। जैसे ये एक यूनिट होती है, हाँ यहाँ पे दो यूनिट, बट ये एक यूनिट की तरह बिहेव करेंगे। एंड कंडीशन और होती है कि इसकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी। इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स बस ध्यान रखने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इसमें जब भी इसमें कंप्रेशन या एक्सटेंशन होगा, जो डेल्टा एल होगा वो सेम होगा दोनों बार्स का। अब डेल्टा एल सेम होगा और लेंथ तो पहले से ही सेम है, तो इसलिए क्या होगा कि इन दोनों बार्स की जो स्ट्रेन होगी वो सेम होगी। जो भी 2 या 3 जितने भी बार्स से मिलके बना है तो उनकी स्ट्रेन सेम होगी। एंड सेकेंड पॉइंट है, जो इस पर लोड अप्लाई किया जा रहा होगा वो सम होगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। वो सम होगा जो इन पे इंडिविजुअली जो लोड आ रहा होगा उनका सम होगा, जो एक्सटर्नली हम लोड अप्लाई कर रहे हैं टोटल। The total extension load on the composite bar is equal to the sum of the load carried by each different material, that is P1 P equal to P1 plus P2। बस ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि स्ट्रेंथ इक्वल होगी एंड P इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा, तो हमारे कंपोजिट बार के क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अगर सेकेंड पॉइंट को थोड़ा और आगे ले जाएं, P इक्वल टू P1 प्लस P2 तो हमने देख लिया, हमें पता है स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से हम P1 एंड P2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा P इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। सिग्मा 1 का मीन्स पहला बार हम मान लेते हैं, किसी भी बार को, चाहे अंदर वाले या बाहर वाले को मान लें, एंड सिग्मा 2 दूसरा बार हो जाएगा। एंड अगर फर्स्ट वाले पॉइंट को देखें तो हमें पता है स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल होता है, ये तो होता ही है। इसके अलावा स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो हम स्ट्रेन निकालेंगे फर्स्ट बार के लिए एंड सेकेंड बार के लिए, और फर्स्ट पॉइंट से हमें पता है कि स्ट्रेन इन फर्स्ट बार इक्वल टू स्ट्रेन इन सेकेंड बार, तो हमें ये वाली एक इक्वेशन और मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट जो हमारा सेकेंड पॉइंट था उससे हमें ये इक्वेशन मिली एंड फर्स्ट पॉइंट से ये मिली। इन दोनों को इक्वेशन को ही बस हमें लगाना होगा और हमारा न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। Let's come to our numerical. Our numerical is a compound tube consists of a steel tube 140 mm internal diameter and 160 mm external diameter। एक कंपाउंड ट्यूब है जिसमें कि हमारा स्टील जो है वो उसका डायमीटर, इंटरनल डायमीटर 140 है, एक्सटर्नल डायमीटर उसका 160 है। एंड एन आउटर ब्रास ट्यूब 160 mm इंटरनल डायमीटर एंड 180 mm एक्सटर्नल डायमीटर। उसके ऊपर एक ये हमारा ट्यूब हो गया, स्टील का ट्यूब हो गया, उसके ऊपर एक ब्रास का ट्यूब है। उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 160 है, जो कि इसका अंदर वाले का हमारा एक्सटर्नल था तो मिस मिले हुए हैं, एंड उसका एक्सटर्नल डायमीटर 180 mm है। द टू ट्यूब्स आर ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ सेम है दोनों की। The compound tube carried an axial load of 900 kilonewton, and जो total load axial लग रहा है वो 900 kilonewton लग रहा है। देन हमें फाइंड करनी है, फाइंड द stresses and load carried by each tube and the amount of it shortened। पहले तो हमें फाइंड करना है कि दोनों ट्यूब्स में स्ट्रेसेस क्या होंगी एंड दोनों ट्यूब हैं वो फोर्स क्या कैरी कर रहे होंगे। एंड देन उसके बाद जो हमारा फोर्स जो लग रहा है 900 किलो न्यूटन, ये क्या है, इसमें शॉर्टन पूछा गया कि वो ये कितना शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये एक कंप्रेसिव फोर्स होगा, तो इसकी वजह से ये कितना शॉर्ट हो रहा होगा, कितना छोटा हो रहा होगा वो फाइंड करना है। लेंथ ऑफ ईच ट्यूब हमें दे रखी है 140 mm एंड ई फॉर स्टील एंड ई फॉर ब्रास की वैल्यू भी हमें दे रखी है। सबसे पहले तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड कर लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया स्टील के लिए एंड क्रॉस सेक्शन एरिया हम ब्रास के लिए फाइंड कर लेंगे। दोनों जो हमें दे रखी है गिवन, वो हम लिख लेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? वी नो दैट, हमें पता है पहला पॉइंट कहता था कि दोनों की स्ट्रेन इक्वल होंगी। तो स्ट्रेन इन स्टील इक्वल टू स्ट्रेन इन ब्रास। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो दोनों की स्ट्रेन इक्वल कर दी। यहाँ से हम सिग्मा एस एंड सिग्मा बी के बीच एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे। ई एस इधर जाएगा, हमें यंग्स दोनों की यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पता है, तो हमें एक सिग्मा एस एंड सिग्मा बी के बीच एक रिलेशन मिल जाएगा।
नाउ हम सेकेंड पॉइंट अप्लाई करेंगे जो कि है P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो लोड ऑन स्टील प्लस लोड ऑन ब्रास इक्वल टू टोटल लोड। लोड क्या होता है हमें पता है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से हम सिग्मा इंटू ए जो फोर्स होता है वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा एस इंटू ए एस स्टील के लिए, सिग्मा बी इंटू ए बी ब्रास के लिए इक्वल टू टोटल हमारा 900 किलो न्यूटन था, उसको हम न्यूटन में चेंज कर लेंगे। एंड जो हमारे सिग्मा एस की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सिग्मा एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बी पुट कर देंगे। नाउ हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा अब सिग्मा बी। तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा बी की वैल्यू आ गई तो इस इक्वेशन में पुट करके हम सिग्मा एस की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारी ब्रास में कितनी स्ट्रेस आ रही है वो हमें मिल गई, स्टील में कितनी स्ट्रेस आ गई वो हमें मिल गई। नाउ सेकेंड हमसे पूछा गया है कि जो फोर्स दोनों बार्स कैरी कर रहे हैं वो फाइंड करने हैं। तो फोर्स के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए वाला, सिग्मा इंटू ए। तो जो हमारा ब्रास होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इंटू ए बी। दोनों वैल्यूज हमें पता है तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा कि जो ब्रास में लग रहा है। लोड कैरीड बाय स्टील रॉड, स्टील रॉड क्या कर रही होगी तो स्टील के लिए लगा देंगे सिग्मा एस इंटू ए एस। सिग्मा एस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए एस हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। तो हमें जो हमारा स्टील रॉड है वो कितना फोर्स उस पर लग रहा होगा या वो कितना फोर्स या लोड कैरी कर रहा होगा वो मिल जाएगा। लास्ट में हमसे पूछा गया था कि जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स की वजह से हमारा जो कंपोजिट बार है उसमें कितनी कमी आएगी, उसमें कितनी वो कितना शॉर्टन हो जाएगा। तो किसी एक के लिए भी हम निकाल देंगे तो वो दोनों के लिए ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो हमारा डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कंपोजिट बार है वो ब्रास ब्रास के लिए फाइंड कर लिया, चाहे स्टील के लिए फाइंड कर लिया, एक ही बात है। तो ब्रास के केस में क्या हो जाएगा, हमें पता है डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू स्ट्रेन होता है। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, यहाँ पे हमने स्ट्रेन को अपसाइलन से दिखाया है तो स्ट्रेन इन ब्रास इनटू ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का फॉर्मूला हमें पता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस वो पुट कर दिया। लेंथ हमें दे रखी 140, सारी वैल्यूज पुट करके हम निकालेंगे कि हमारी जो कंपोजिट बार है वो कितना छोटा हो रहा होगा, कितना शॉर्टन हो रहा होगा जो हमारे 900 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसकी वजह से। सो इस न्यूमेरिकल में हमें कुछ नहीं करना, हमें बस पहला वाला पॉइंट अप्लाई करके एक रिलेशन फाइंड कर लेना है दोनों की स्ट्रेसेस के बीच। देन सेकेंड वाला पॉइंट में जो हमारा रिलेशन है उसको पुट करके वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।